हेलो गाइस। आज हम देखेंगे कि कैसे बिहार में जो टीचर की वैकेंसी निकली हुई है उसका फॉर्म भरेंगे। बहुत लोग परेशान हैं, आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम में गए। क्रोम में जाने के बाद आप बीपीएससी का साइट खोलिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ओपन हो गया है। इसके लेफ़्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करिए। आप देखेंगे कि एक आपको ब्लू मेटिक बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करिए। ये बता रहा है एक नया एक्सटर्नल साइट खुलेगा, ओके करें। ओपन हो गया। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तब तो यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और जो कैप्चा दे रखा है उसको फिलअप करने के बाद लॉगिन करेंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करिए। जस्ट नीचे ले आया आपको, जिसमें लिखा हुआ एडवर्टाइज नंबर, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, स्टार्ट डेट और एंड डेट। एडवर्टाइजमेंट अगर चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस नहीं तो डायरेक्ट आप क्लिक टू अप्लाई पे जाइए। एक नया पेज खुलेगा। अब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल गया है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपसे मांग रहे हैं। सबसे पहले इसमें आपका कैंडिडेट का नाम, फर्स्ट नेम लिखेंगे, कुछ भी XYZ जो भी मिडिल नाम है तो उसमें दीजिए, नहीं है तो डायरेक्ट लास्ट नाम, जो कुछ भी आप अपना टाइटल लिखते हैं वो लिख देंगे, XYZ जो भी है आपका। फिर ये दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कैंडिडेट फादर्स नेम, यहाँ पर इंटर करेंगे फादर का नाम। फिर उसके बाद यदि विवाहित महिला है तो हस्बैंड्स का नाम लिखेंगे। यदि नहीं जनरल स्टूडेंट हैं तो डायरेक्ट यहाँ मदर के नेम पे आ जाएंगे। XYZ जो भी नाम है उसको आप लिखिए। यहाँ पर आधार नंबर कंपलसरी दिखा रहा है तो आप आधार नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आधार नंबर नहीं डालना चाहते हैं आप किसी कारणवश तो पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन आधार कार्ड डालने का आपका फ़ायदा ये है कि अगर आप आधार कार्ड डालते हैं तो 200 रुपये का फीस आपका एक्स्ट्रा जो देना पड़ेगा वो नहीं देना पड़ेगा। आधार नंबर डालने से जो आपका फिंगरप्रिंट लगता है वो ऑलरेडी आधार कार्ड में होता है, तो कोशिश करिए अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर ही डालें। और यहाँ पर आधार नंबर लिखने के बाद आप अपना आधार कार्ड को जो जेपीजी फॉर्म में फ़ोटो खींचेंगे तो उसको आप पीडीएफ में चेंज कर लीजिए और यहाँ पर आप पीडीएफ के रूप में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है उसको अपलोड कर दीजिए। फिर आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया? यस ऑफ कोर्स, यदि सिटीजन ऑफ इंडिया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार? यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तब तो यस करेंगे, अगर बिहार के नहीं रहने वाले हैं तो नो करेंगे, क्योंकि अब बिहार सरकार ने सबको फॉर्म फिलअप करने के लिए ओपन कर दिया है। यदि बिहार के रेसिडेंट हैं तो यहाँ पर आपको एज ए प्रूफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, वो जो आपका पहले से बना होना चाहिए। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, जो भी आपका नंबर हो, और इशू डेट अब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जिस दिन भी आपने बनाया है, और फिर वह पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ध्यान रहे कि पीडीएफ फॉर्म जब आप अपलोड करेंगे तो वो 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी? यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो EWS है, SC है, ST है, EBC है या BC है तो उसमें क्लिक करिए। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं तो, अनमैरिड हैं तो, जो कुछ भी हैं उसके ऊपर क्लिक करिए। जेंडर मेल फीमेल। आर यू अ ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर? हैं तो यस, नहीं है तो नो। हर एक फील्ड को यहाँ पर मार्क करना ज़रूरी है।
यदि कोई डिसेबल कैंडिडेट है, डिसेबिलिटीज़ हैं, तो यस और नो। ध्यान रहे कि यहाँ पर 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो नो ऑप्शन के साथ जाइए। यदि आप आर यू एक्स सर्विसमैन के यदि आप रिलेटेड हैं तो यस, अगर हैं तो फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट और इशू डेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं फ़ायदा लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट नो कर दीजिए, कुछ भी नहीं देना है। यह जो ऑप्शन है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के लिए संस्थांतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, यदि वहाँ पर कोई एम्प्लॉय शिक्षक है तो यस करेंगे, और यहाँ पर फिर उनको फिलअप करना पड़ेगा अपना डेजिग्नेशन, पद भरना पड़ेगा, किस स्कूल में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उनका। यदि टीचर वहाँ पर ऑलरेडी नहीं है तो आप नो कर दीजिए और आगे बढ़िए। अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता देना है। अगर कोई सिंपल सा अगर 1 to 5 में भर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, और यदि आप 11th-12th के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए जा रहे हैं तो सेकेंड पे क्लिक करेंगे, और यदि आप म्यूज़िक के टीचर हैं तो थर्ड पे जाएंगे। उसके बाद ठीक इसी तरह आगे बढ़िए। यदि आप सी टेट या अपने बी टेट किया हुआ है तो फर्स्ट ऑप्शन, और फिर यहाँ पर आपको मांग रहा है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, सी टेट। तो जो सी टेट किए हुए हैं वो फर्स्ट के साथ जाएंगे। यदि आप सी टेट नहीं किए हैं तो आप 9th और 10th में अप्लाई करने के लिए बिहार स्टेट का फॉर्म आपका भरा हुआ जो आपने होगा पहले, अगर वो पास हैं तो 9th-10th के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर नहीं तो आप फर्स्ट सी टेट के लिए फर्स्ट के लिए ही आप जाइए। 11th-12th में भी बिहार में खास करके स्टेट का पेपर होता है। जिन्होंने भी पहले दिया होगा, ज़्यादा उम्मीद है कि बिहार के बच्चों ने ज़्यादा दिया होगा, बाहर के लोग थोड़े से कम दूसरे जगह जागरूक रहते हैं या देते हैं, तो नहीं दिए होंगे। तो यहाँ पर 9th से लेकर के 12th तक के लिए फॉर्म भरने के लिए बिहार के बच्चे ज़्यादातर मेरे हिसाब से दिए होंगे पेपर, और पास किए होंगे, वो लोग भर पाएंगे। क्योंकि सीटेट जो परीक्षा लेता है फर्स्ट और सेकंड, वो सिर्फ 8वीं तक ही एलिजिबिलिटी के लिए अपने आप को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक वहाँ से आप आगे बढ़ते हुए डेट ऑफ बर्थ आएंगे। डेट ऑफ बर्थ में आप अपना डेट, मंथ और ईयर फिलअप करें। उसके बाद में अपना एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, जहाँ भी आप रह रहे हैं वह आप एड्रेस यहाँ पर फिलअप करेंगे। और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो है परमानेंट रेसिडेंस। अगर बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंस प्रूफ आपने दिया ही है, तो वही कोशिश करिए कि यहाँ पर वही आप भर पाएँ, चाहे आप दरभंगा के हैं या मधुबनी के हैं, जहाँ के भी रहने वाले हैं वहीं का एड्रेस दीजिए। और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप चाहे तो सेम एज इट इज़ कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, डू यू हैव रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया? यस। यदि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, तो ये तो यस ही आएगा। नेक्स्ट है, मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो XYZ, और सेम वही नंबर यहाँ पर कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक आपने जो अपना ईमेल आईडी है वह ईमेल आईडी यहाँ पर दीजिए, और ईमेल आईडी को भी आप कंफर्म करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इंटर योर मोबाइल नंबर और इंटर योर ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस यहाँ आ जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ आ जाएगा, और ठीक आप राइट साइड में इसको वेरीफाई भी करेंगे। एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो OTP नंबर डालते ही आपका नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही आप फिर से क्या करिए, आप कैप्चा भरिए, और कैप्चा भरने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। बेसिकली इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने जानकारी मांग लिया है, और इतना जानकारी देने के बाद आप लगभग 80% आपके फॉर्म फिलअप हो जाते हैं। आगे दो जो सीट है उसमें सिर्फ फ़ोटो और आपके हिंदी में साइन और इंग्लिश में साइन होना चाहिए। जो साइन आपके 15 KB से कम होंगे, डायमेंशंस 200 और 100 से कम रहेंगे। फ़ोटो आपको किसी तरह का अपलोड नहीं करना है, डायरेक्ट एट ए टाइम वेबकैम से आपको लोड करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे करते हैं। थैंक यू।